ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज है 30 अप्रैल, बैसाख मास कृष्ण पक्ष मंगलवार की षष्ठी तिथि और इस तिथि पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। तो आज रात्रि में एक दीपक जला देना, लौंग को डालकर आपकी सारी समस्या जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसा शुभ योग दुर्लभ संयोग घर में सुख शांति लाता है, धन की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं या बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता ही नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। बस इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं या दिल की कोई बात है, हृदय की कोई बात है जो पूरी ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है या 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बस इस दीपक को आज रात्रि में प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर और एक महामंत्र को बोल देना। मृदेव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देंगे। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और बजरंग बली जी की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। गुरु जी कथा में बोले हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति के घर में कलेश है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में, कभी पति पत्नी में, तो उन लोगों को मंगलवार की रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर कर लें। जी हाँ, कलेश समाप्त हो जाएगा, घर में सारे सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, सारी समस्या समाप्त होगी। तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 लौंग। जी हाँ, आपको 2 लौंग को ले लेना है। देखिए, इस मार्गशीर्ष मास की मंगलवार की रात्रि में लौंग का बहुत ही महत्व है ना। तो 2 लौंग को आपको ले लेना है। देखिए, ऐसा लौंग लेना है जो खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। जिस लौंग में फूल हो, देखिए ऐसा फूल होना ही चाहिए। जी हाँ, आपको जो भी लौंग ले रहे हैं उसमें ऐसा फूल होना चाहिए, है ना। और आपको लेना है आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है ना। और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी भी होती है ना। और आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है ना। देखिए, आज की रात्रि में घी से दीपक जलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है ना। और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, गोल बाती को फूल बाती कहते हैं और गोल बाती का दीपक हम तब जलाते हैं जब हमें धन की समस्या होने लगती है और पैसा इधर से आता है उधर से चला जाता है, पैसा पास में टिकता ही नहीं है, तब हम गोल बाती से दीपक को प्रज्वलित करते हैं, है ना। तो आपको 2 दीपक को ले लेना है। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। देखिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिए को जलाना है। जलाने से पहले मुख्य द्वार का साफ सफाई कर देना है। साफ सफाई करने के बाद थोड़ा सा जल वहीं पर छिड़क देना है और उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है, समझ गए। चलिए, देखिए, बहुत सी ऐसी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरा खुद का मकान नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ या रहता हूँ, मेरा घर गांव में है, मैं शहर में आ गई हूँ, यहाँ पर रहती हूँ, तो क्या मैं इस विशेष उपाय को कर सकती हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप जला सकती हैं। जहाँ पर आप हैं वहीं आपका घर हुआ, वहीं आपके देवी देवता हैं। अगर आप रूम में रहते हैं तो अपने रूम के चौखट पर जला सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो घर के मुख्य चौखट पर जला लेना है। तो कैसे जलाना है, इन दोनों दिया को चौखट पर जलाना है। तो एक दिया को चौखट के दाएं तरफ रखना है और दूसरे दिया को चौखट के बाएं तरफ रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दिए में घी को डालना है। जी हाँ, 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है और 1 चम्मच घी दूसरे वाले दिए में डालना है। उसके बाद दोनों दिए में गोल बाती को डालना है और दोनों दिए को जला देना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, समझ गए। इसके बाद इस 2 लौंग में से 1 लौंग को
दाहिने वाले दिए के ऊपर से 21 बार घुमाना है और 21 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की प्राप्ति हो, घर से गरीबी निकले, ऐसा आपको बोलकर ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। अब इस लौंग को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 21 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपनी कामना को बोलकर और अपनी कामना करके कि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, गरीबी अमीरी में बदले, धन की समस्या ना हो, ऐसा बोलकर ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। उसके बाद वहीं पर 2 से 5 मिनट बैठकर प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को आज की रात्रि में जो भी लोग मुख्य द्वार पर दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, पैसा पास में टिकता है, धन की प्राप्ति होती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज लेना है 2 मिट्टी का दिया। वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, है ना, और ना ही छेद होना चाहिए, क्योंकि खंडित दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करते हैं। और आपको सरसों का तेल लेना है, वो भी शुद्ध सरसों का तेल लेना है। और आपको लंबी बाती को लेना है, 2 लंबी बाती को ले लेना है। और आपको सबसे जरूरी चीज लौंग को लेना है, ज्यादा नहीं, बस 2 लौंग को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है, तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान हनुमान जी के मंदिर पर और उनकी मूर्ति के सामने। अगर जिनके यहाँ भगवान हनुमान जी की मंदिर नहीं है या नहीं जा सकती हैं किसी भी वजह से, तो वो लोग भगवान हनुमान जी के एक फोटो के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं घर पर ही। तो कैसे करना है, देखिए एक भगवान हनुमान जी की तस्वीर को लेना है और आपको एक लाल वस्त्र को लेना है और घर में जहाँ पर आप इस दीपक को जलाएंगे वहाँ पर साफ सफाई कर देना है और वहाँ पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस 2 दिया में से एक दिया को भगवान हनुमान जी के सामने रखना है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के सामने रख, अगर आप हनुमान जी के मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस दिए को भगवान हनुमान जी के मंदिर में रखें। उसके बाद उसमें तेल को डालना है। देखिए भगवान हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल से ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होता है ना। यदि चमेली का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद लंबी बाती को डालना है और दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस 2 लौंग में से एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस जलते हुए दीपक के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलकर और अपनी कामना करके और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी और कष्ट समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब दूसरे वाले दिए को अपने घर के मेन गेट पर यानी कि मुख्य द्वार पर जलाना है। अगर मंदिर में जला रहे हैं तो मंदिर के चौकड़ पर दूसरे दिया को जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए इस दिया को चौकड़ पर दाहिने तरफ रखना है, उसमें तेल को डालना है, लंबी बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। उसके बाद लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर इस प्रकार से इस दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और उतनी ही बार ओम महालक्ष्मी नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो ऐसा कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है, संकट कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने आटे का दिया लेने के लिए बोले हैं। तो आपको एक आटे का दिया ले लेना है और आपको गोल बाती को लेना है और लेना है आपको घी। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। कहाँ पर जलाना है, तो तुलसी जी के जड़ में जलाना है। आपको तरक्की मिलेगी और तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है तुलसी जी के पास। वहां पर जाने के बाद तुलसी जी की जड़ में इस दिए को रख देना है इस प्रकार से। उसमें आपको घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा काला तिल को लेना है और उस काला तिल को लेने के बाद दिए के ऊपर से 21 बार घुमा देना है। कितनी बार घुमाना है, तो 21 बार घुमा देना है और 21 बार ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलना है
और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, सफलता मिले, है ना। ऐसा बोलकर, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको तरक्की मिलती है, सफलता के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।